चैनल स्पंदन पैथोलॉजी में डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गए हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मतलब फंगल संक्रमण का, फंगल इन्फेक्शन का निदान क्या है, मीन्स हाउ इज ए फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस्ड। मतलब फंगल इन्फेक्शन का निदान कैसे किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन की पहचान क्या है, कैसे उसको हम डायग्नोस करेंगे। तो देखिए, फॉर डॉक्टर्स डायग्नोस फंगल डिजीज डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज ऑन योर बॉडी। मतलब डॉक्टर फंगल डिजीज का, फंगल बीमारी का, ऐसा बीमारी जो फंगल के द्वारा हुआ है उसका निदान कैसे करता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में कहाँ हुआ है, फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी के किस पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। दे में लुक फॉर साइंस ऑफ फंगस इन और ट्राई टू ग्रो मींस कल्चर। मतलब क्या है कि वे आपके बॉडी के सैंपल्स में, आपके बॉडी के सैंपल्स जैसे ब्लड, स्पूटम, फ्लूइड, ये सब जो हो गया, उसमें क्या करेंगे, फंगस के लक्षण देखेंगे या उनमें फंगस ग्रोथ कल्चर करने की ट्राई करेंगे, कल्चर करेंगे, कोशिश करेंगे। और उसके बाद फंगस फ्रॉम सैंपल्स ऑफ योर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी से जो सैंपल लिया जाएगा फंगल डायग्नोसिस करने के लिए, उसमें हो सकता है स्किन और अदर अफेक्टेड टिश्यू। स्किन और अदर अफेक्टेड टिश्यू मतलब त्वचा या अन्य प्रभावित उत्तक, टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो जो सैंपल होगा वह सैंपल स्किन और अदर अफेक्टेड टिश्यू, मतलब स्किन मतलब चमड़ा, त्वचा या ऐसा एरिया जहां पे वह इंफेक्शन हुआ है, फंगल इंफेक्शन हुआ है, वहां के टिश्यूज वगैरह ले सकते हैं फंगल देखने के लिए, फंगस को ग्रोथ करने के लिए, फंगस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद दूसरा सैंपल नेल्स हो सकता है या नेल्स क्लिपिंग। अगर नेल में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, नेल अगर नाखून में फंगल का संक्रमण हुआ है, तो आपकी नाखून भी डॉक्टरों द्वारा ली जाएगी एज ए सैंपल फॉर टेस्ट। ओके, नाखून या नाखून काट के वगैरह ले सकते हैं, स्क्रैपिंग करके भी ले सकते हैं, स्किन स्क्रैपिंग भी ले सकते हैं। ब्लड, ब्लड मतलब खून, रक्त जिसे बोलते हैं। स्पूटम, स्पूटम मतलब थूक, स्पूटम मतलब कफ, थूक। उसके बाद फ्लूइड अराउंड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम सीएनएस फ्लूइड भी बोलते हैं। तो फ्लूइड अराउंड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या है कि आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के फ्लूइड, तरल पदार्थ लेंगे जिसे सीएनएस फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब। उसके बाद फ्लूइड फ्रॉम आइज, जिसे हम सिक्रीशन, आई सिक्रीशंस बोलते हैं, मतलब आंख से जो निकलने वाली फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, वह भी सैंपल हो सकता है। वेजिनल डिस्चार्ज, वेजिनल डिस्चार्ज को हिंदी में बोलते हैं योनि स्राव, मतलब वेजिना से जो व्हाइट वगैरह निकलेगा, सिक्रीशन होगा, डिस्चार्ज होगा, वह भी ले सकते हैं। If they think you have a fungal infection in your lungs, brain or other internal organ, they might get X-ray, MRI और CT scan to look for signs of infections। मतलब कि यदि डॉक्टर को लगता है कि आपके लंग्स मतलब फेफड़ा, मस्तिष्क या अन्य इंटरनल ऑर्गन में फंगल इन्फेक्शन है, तो वे इन्फेक्शन की लक्षणों की जांच करने के लिए एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन यह सब करवा सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद जो टेस्ट एडवाइज करेंगे उसमें होगा फंगल एंटीबायोग्राम, फंगल आइडेंटिफिकेशन, फंगल स्टेन कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। यह सब टेस्ट आपको डॉक्टर एडवाइज कर सकते हैं। अगर उनको लग गया कि कैंडिडा का अगर ग्रोथ आ रहा है, कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा वगैरह दिख रहा है, तो कैंडिडा एल्बिकन्स का टोटल एंटीबॉडीज या डीएनए यह सब टेस्ट भी एडवाइज कर सकते हैं। तो फंगस का निदान कैसे करते हैं, फंगल इन्फेक्शन का निदान कैसे किया जाता है? तो पहला, डॉक्टर फंगल डिजीज का निदान कैसे करता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में कहाँ हुआ है, आपके बॉडी के किस पार्ट्स में इन्फेक्शन हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है डायग्नोसिस। ओके। दूसरा, वे आपकी बॉडी के सैंपल्स में फंगस के लक्षण देख सकते हैं या उनमें फंगस ग्रोथ या कल्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए जो सैंपल रिक्वायर्ड होगा वह त्वचा हो सकता है, मतलब स्किन हो सकता है, या अदर अफेक्टेड टिश्यू, मतलब आपके बॉडी में जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां की टिश्यू। उसके बाद अगर नेल में इन्फेक्शन है, नेल संक्रमण जिसे बोलते हैं, नाखून खराब हो रहा है फंगस की वजह से, तो वह नाखून भी ले सकते हैं, नाखून को काट वगैरह के लेंगे, नाखून की आगे की। उसके बाद ब्लड मतलब खून ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं। स्पूटम मतलब कफ,
थूक खखार ले सकते हैं। उसके बाद फ्लूइड अराउंड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के आसपास के एरिया से आपको तरल पदार्थ फ्लूइड लेंगे, जिसे हम सीएनएस फ्लूइड बोलते हैं। ओके, उसके बाद पेशाब से भी हो सकता है यह टेस्ट। फ्लूइड फ्रॉम आई सिक्रीशन जिसे बोलते हैं, आपके आंखों से निकलने वाली जो तरल पदार्थ है वह भी सैंपल हो सकता है। वेजिनल डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब वेजाइना के थ्रू जो निकलने वाले पानी वगैरह होता है वह भी एज ए सैंपल्स हो सकता है। इफ दे थिंक यू हैव ए फंगल इन्फेक्शन इन योर ब्रेन, लंग्स और अदर इंटरनल ऑर्गन्स, दे माइट गेट एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन टू लुक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शंस। मतलब कि यदि डॉक्टर को लगता है कि आपके फेफड़ों, मस्तिष्क या अन्य इंटरनल ऑर्गन में फंगल इन्फेक्शन की लक्षण दिख रही है, तो वे आपको इन्फेक्शन की लक्षणों की जांच करने के लिए एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद जो एडवाइस टेस्ट होगा वो फंगल एंटीबायोग्राम हो सकता है, फंगल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, फंगल स्टेन हो सकता है, फंगल स्टेन कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। यह सब टेस्ट मोस्टली डॉक्टर एडवाइज करते हैं फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस में। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।